का स्वागत है। वैशाली। हाँ, हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 32। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हरिओम। ये पांच तत्व में पांच भूत में सबसे सूक्ष्म होता है आकाश। और सूक्ष्मता के कारण वो व्याप्त है। जितना हम सूक्ष्म बनेंगे उतना विराट और व्याप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जितना सूक्ष्म हमारे ऊपर, सूक्ष्मता के ऊपर कोई भी चढ़ाओ, अब जितना भी रंग चढ़ाओ, वो चढ़ नहीं सकता। यू कैन नॉट टेंट द सटलेस्ट थिंग। उसमें आप अपना रंग नहीं लगा सकते। जितना सूक्ष्म आप हो जाओगे, जितना आकाश तत्व जैसा बन जाओगे, जितना व्याप्त बन जाओगे, संसार का असर आप पर नहीं हो सकता। सूक्ष्मता के ऊपर किसी का आघात नहीं हो सकता है, कोई आघात नहीं कर सकता है। आप आकाश को देखिए, इतने सारे ग्रह नक्षत्र है, फिर भी आकाश व्याप्त। वैसे हमारे ये चित्त आकाश, उस पर जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, संसार का असर बृहद स्तर पर हमारे शरीर पर होता है। फिर उससे सूक्ष्म हम अपने मन को मानते हैं, उस पर असर होता है। जब हम अपने आप को आत्मा सतचित आत्म रूप में हम अपने आप को स्वीकार करने लगेंगे, जो बहुत सहज है। जितना सूक्ष्म हम बनते जाएंगे, संसार का कोई भी दस्तक हमें नहीं दे सकता है। नो वन कैन टेंट अस एट दैट लेवल। आत्मा पर कोई असर नहीं होता है, शरीर और मन पर असर होता है, क्योंकि उसका तत्व आकाश तत्व नहीं होता। आप जानते हो भगवान, जो भ से भू, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर जल। ये सब पांच तत्व, इसका मतलब हम इस पांच तत्व से बने इंसान भगवान तत्व है। ये पांच तत्व को भगवान तत्व कहा जाता है। इसीलिए जो इस तत्व को बैलेंस फॉर्म में रखता है, उसे भगवान माना जाता है। तो इस तत्व में सबसे सूक्ष्म तत्व को थोड़ा आप अनुभव कीजिए, आकाश तत्व। और आकाश पर आप कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जल पर डाल सकते हो, भूमि पर डाल सकते हो, अग्नि पर डाल सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सोचो, आकाश पर कौन डाल सकता है? कोई भी। तो ये आकाश तत्व हम में समाया है, आत्मन बन के। आकाश और आत्मन देखिए, शब्द भी देखिए। उस तत्व में जो विहार करते हैं, ऊंचाई पर जो उड़ते हैं, ऊंचाई से जो हमें देखते हैं, और हम जब ऊंचेपन में चले जाते हैं, वहां संसार का असर नहीं पड़ता। कभी कभार
वो आत्म तत्व, उस आकाश तत्व में थोड़ा बहुत समय बिताएं। हम लोग पैसों के माध्यम से अपने घर से दूर स्विट्जरलैंड में अपना अनुभव करने चले जाते हैं, जिसके लिए इतने सारे कर्म और उससे पैदा हुआ जो धन होता है, उससे व्यवहार करके आप वही संसार में थोड़ा बहुत अपने घर से दूर जाकर इतना आनंद मिलता है। आप सोचिए, इसमें ना आपका कोई धन अर्थ व्यवहार होगा, बस आपकी चाहत कि मुझे आकाश तत्व में लीन होना है। आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपने सूक्ष्म तत्व को बहुत बड़ी उद्भावन जिसे कहते हैं, एक बार अपने आप की सूक्ष्म तत्व को उद्भावन अगर करोगे, तो वहां आप जब रहोगे आपको लगेगा आप कहाँ हो। मतलब एक मुहूर्त में वो आप उस तत्व में चले जाओगे। और एक बार जो आकाश तत्व में लीन हो जाता है, आत्मन भाव में लीन हो जाता है, उसको संसार बहुत मीठा लगता है। जब आपको संसार मीठा लगने लगे, अच्छा लगने लगे, आप जान लेना आप आकाश तत्व में हो। ये वैराग्य नहीं, ये ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य में ज्यादा तफात नहीं है। वैराग्य में जैसे आप रूठ कर चले जाते हो, लेकिन ज्ञान में बड़े आनंद से और आपकी जो मिठास से आप ज्ञान में विचरित करते हो। एक बार एक बार एक बार बस अपने सूक्ष्म तत्व को देख लो, जान लो, पहचान लो, तो आपको लगेगा आप जहां भी जाते हो वो वैकुंठ है। ये संसार भी वैकुंठ, आप जहां हो वो भी वैकुंठ, आप जिसके चिंतन करते हो वो भी वैकुंठ। बस यही सूक्ष्म तत्व में थोड़ा बहुत अपने आप को महसूस कीजिए। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा, बढ़िया चलेगा। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप भगवान हो, मान लो। आप पंच तत्व में जब विहार करते हो और उस तत्व को पहचानते हो, आप भगवान मान लो। थैंक यू धनी, आज थैंक यू। आज आपने जो आकाश तत्व का बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत सब अच्छी लगी बात, समझ में भी आई। थैंक यू सो मच। अर्पिता जी, एक बहुत क्विक क्वेश्चन था, अगर टाइम है आपके पास। हाँ हाँ, बोलिए। प्रश्न अगर पूछिए। अगर आप कहीं जाते हैं और उथल पुथल हो, तो इसका मतलब वो तुम्हें दिखाने के लिए सिचुएशन आती है कि तुम्हारे अंदर क्या है, या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। आप जैसे हो आपका बाहर वैसा हो जाता है। यू क्रिएट योर एक्सटर्नल अकॉर्डिंग टू योर इंटरनल। हर समय मैचिंग होता है। आप जाते हो ना साड़ी से ब्लाउज मैचिंग करने के लिए, अंदर की जो बात होती है बाहर में वही होने शुरू हो जाता है। तो बाहर से अंदर नहीं जाता है। आप जैसे हो आपका प्रदर्शन बाहर हो जाता है। देखिए, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा है जो शांतपन में अंदर रहते हैं, वो जहां जाते हैं वो अशांत जगह भी शांत बन जाता है। तो आप जैसे हो आपका बाहर वैसा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटर्नल। मान लो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी।
Thank you. हम्म।